नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय का पाठ 7 बालक का स्वप्न के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आपने मेरे साथ यह कहानी पिछले भाग में पढ़ी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने देखा कि किस तरह से एक बालक जो कि सपना देखता है, अपने सपने को किसी को भी न बताते हुए पूरी लगन और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहता है और एक दिन वह अपनी मेहनत से एक साधारण नौकर से बहुत बड़ा राजा बन जाता है। बच्चों, आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? बच्चों, यह प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही सरल है क्योंकि आपने पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। बच्चों, याद आ रहा होगा कि राजा के सारे प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया था, जिसे कि राजा ने जेल खाने में डाल दिया था। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि जब बालक ने स्वप्न देखा था उसके बाद सेठ ने प्रथम बार बालक से उसके सपने की बात कब पूछी? देखिए, स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से सपने की बात पूछी। बच्चों, क्या बालक ने स्वप्न की बात बताई थी? नहीं बच्चों, अपने सपने की बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि राजा ने उस मंत्री से कितने प्रश्न पूछे थे। तो बच्चों, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे थे। बढ़ते हैं आगे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जिस दिन बालक ने स्वप्न देखा था उस दिन के बाद से उस बालक पर क्या असर हुआ? क्या उसका व्यवहार बदल गया? क्या उसने कोई नई बात करना शुरू कर दिया? आपको इस प्रश्न के उत्तर में यह बताना है। स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। बढ़ते हैं आगे। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, पंक्ति से संबंधित सवाल पूछा गया है। उस सवाल के ये 4 उत्तर हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही क्या हुआ? बच्चों, बालक छिप गया था? नहीं। बालक भाग गया था? नहीं बच्चों। बालक छिपकर पढ़ने लगा था? हाँ बच्चों, बालक छिपकर पढ़ने लगा था। और बालक नौकरी छोड़कर चला गया था? बच्चों, नौकरी छोड़कर तो वह बाद में गया था। बढ़ते हैं आगे। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा था? नौकरी छोड़ने को कहा था? नहीं बच्चों। काम करने को कहा था? नहीं बच्चों। बाजार जाने के लिए कहा था? नहीं बच्चों। जमींदार ने बालक को बुलाकर स्वप्न की बात बताने के लिए कहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा घ। बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर खाली जगह है, आपको यहाँ से शब्द चुनकर लिखने हैं। देखिए, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा अकस्मात। फिर हमारा वाक्य बन जाएगा अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। चलते हैं आगे। उसने अपना क्या चालू रखा? बच्चों, अध्ययन। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लड़के का स्वभाव कैसा था? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लड़के का स्वभाव कैसा था। आपने कहानी पढ़ी है तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि लड़का किस प्रकार का था, उसका स्वभाव कैसा था। बच्चों, लड़के का स्वभाव चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था।
जमींदार ने बालक से क्या कहा? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जब जमींदार ने बालक को बुलाया तब उस बालक से उसने क्या कहा? तो बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, जमींदार ने बालक से कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। बढ़ते हैं आगे। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? बच्चों, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि जब राजा ने अपने मंत्री को जेल में डाल दिया तब इस बात को सुनकर पड़ोसी राजा ने उस राजा पर आक्रमण करने के लिए सोचा, और आक्रमण करने से पहले मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए पड़ोसी राजा ने क्या किया? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को भेजा और क्या पूछा कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। बढ़ते हैं आगे। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? बच्चों, इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। बच्चों, आइए देखते हैं। राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में मुझे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? बच्चों, इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। राजा की बेटी तो राजकुमारी होती है, उसे किसी राजा से शादी करनी चाहिए या किसी राजकुमार से शादी करनी चाहिए, लेकिन वह उस मंत्री से विवाह क्यों करना चाहता था? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि मंत्री बहुत चतुर था और सूझबूझ भी रखता था। उस चतुराई और सूझबूझ से मंत्री को क्या क्या लाभ हुए? देखिए, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया। इस राजा से उसे बहुत सारी चल और अचल संपत्ति प्राप्त हुई। चलते हैं आगे। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि मंत्री राजा ने जिस समय सपना देखा था तो सपने में कौन सा दृश्य देखा था। बच्चों, हमारा जो पूरा पाठ है वह उस बालक के सपने पर आधारित है। कौन से बालक के सपने पर? जो कि बड़ा होकर राजा बन जाता है लेकिन अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताता है। तो बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था। मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह विशाल महल के सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी हुई थी, कई नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि लड़के ने अपने स्वप्न की बात बहुत समय तक किसी को भी नहीं बताई। सेठ ने पूछा तो उसने मना कर दिया, जमींदार ने पूछा तब भी उसने मना कर दिया, राजा ने पूछा तब भी दंड के डर से भी उसने यह बात किसी को नहीं बताई। बच्चों, तो इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है लेकिन अंत में उसने अपने सपने की बात सबको बताई, वह कौन सा समय था? बच्चों, लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात स्वप्न पूरा होने के बाद ही उसने यह बात बताई। बच्चों, आज आपने मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के पाठ 7 बालक के स्वप्न के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरे विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अब हम इसके भाषा पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।